हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिप 11 10 वर्ड्स अ डे। ये एक सीरीज है जिसमें हम रोजाना इंग्लिश के 10 वर्ड्स पढ़ते हैं विद हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इन टोटल हम रोजाना इंग्लिश के 100 टू 110 वर्ड्स पढ़ते हैं। ये सारे वर्ड्स डेली यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या एकेडमिक्स की। इसमें हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ते हैं। मैं पहले ही बता दूं, सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द जिनका अर्थ समान होते हैं, एक से ऐसा, सिमिलर। और एंटोनिम्स जिनका अर्थ विपरीत होता है, मतलब उल्टा या विलोम, विलोम शब्द। आज एपिसोड 28। ओके, विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखते हैं आज का पहला वर्ड कौन सा है। आज का पहला वर्ड है रेटियोसिनेशन। रेशियोसिनेशन इसका मतलब होता है तार्किक पूर्ण विचार या तार्किक विश्लेषण। मतलब बातचीत करके जो विचार पे आए, जो इस विश्लेषण पे आए, वो होता है रेशियोसिनेशन। सिनोनिम देखते हैं। रीजनिंग, रीजनिंग मतलब होता है सॉरी रीजनिंग मतलब होता है तर्क। लॉजिक, लॉजिक मतलब होता है तर्कशास्त्र, जिसमें तर्क करके मतलब बातचीत करके किसी चीज पे पहुंचे या सोच के। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण। डिडक्शन, डिडक्शन मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, किसी चीज का निष्कर्ष निकालना। इन्फेरेंस, इन्फेरेंस मतलब होता है अनुमान लगाना। इसका एंटोनिम देखते हैं। इलॉजिक, इलॉजिक मतलब होता है अतार्किक, जिसमें कोई तर्क ना हो, अतार्किक। एक्सक्यूज मी, ये क्या आ गया? ओके, नाउ वी आर गुड। नेक्स्ट वर्ड है इरेशनलिटी। इरेशनलिटी जिसमें विवेक, अविवेक, जिसमें कोई विवेक ना हो, जो कोई सोचने की ताकत ना हो। गैस वर्क, गैस वर्क मतलब होता है अटकल। कोई भी गैस वर्क, एग्जाम में बहुत कोई गैस वर्क मार के आते हैं, ABCD कुछ भी कुछ जो उसको मन करे उसको मार के आ जाता है, बिना कोई रीजनिंग लगाए, बिना कोई उसको सॉल्व किए। नेक्स्ट है इमोशनल, भावना। इमोशनल, कोई अगर इमोशनल होकर कोई फैसला ले रहा है, मतलब वो सोच के नहीं ले रहा है, बस एक डिसीजन उस मोड पे जो आ रहा है उस पे वो एक्शन ले रहा है। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मतलब होता है स्वाभाविक प्रवृत्ति। लोग, बहुत कोई लोग बोलते हैं कि मैं इंस्टिंक्ट पे अपने इंस्टिंक्ट पे ज्यादा भरोसा करता हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। तो क्या होता है, वो सोच के नहीं कर रहा है, जो उसको अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। समझ सकते हैं। द डिटेक्टिव, द डिटेक्टिव्स रेशियोसिनेशन लेड हिम टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री। जो डिटेक्टिव्स होते हैं, जो जासूस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोच विचार के किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं। वो ऐसे ही मतलब इमोशनल होके या अपने इंस्टिंक्ट पे नहीं काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्सिमिलिट्यूड। वर्सिमिलिट्यूड जिसका मतलब होता है सत्यता का आभास या वास्तविकता जैसा प्रतीति, प्रतीति। मतलब एक ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि सच है, लेकिन वो सच नहीं है। सत्यता का बस आपको आभास हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा सही है, ये सच है। तो सिनोनिम देखते हैं। रियलिज्म मतलब यथार्थवाद, आपको लग रहा है कि रियलिज्म है, रियल है। ऑथेंटिसिटी मतलब प्रामाणिकता, जो प्रमाणिक कर सके। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, क्रेडिबल। क्रेडिबल से बना है क्रेडिबिलिटी, और ऑथेंटिक से बना है ऑथेंटिसिटी। नेक्स्ट हमारा प्लॉजिबिलिटी मतलब संभाव्यता, जिस पर कोई संभावना है कि ऐसा चीज हो या ऐसा चीज ना हो, तो उसको कहते हैं प्लॉजिबिलिटी। लाइक्लीहुड में संभावना, जिसमें कोई संभावना हो, लाइक्लीहुड। एंटम्स रखते हैं। एंटम्स का पहला वर्ड है फॉल्सनेस। फॉल्सनेस मतलब होता है असत्यता, जिसमें कोई सत्य ना हो, फॉल्स हो। अनरियलिटी, अनरियलिटी मतलब होता है अवास अवास्तविकता, जिसमें कोई वास्तविक ना हो, जिसमें कोई रियलिटी ना हो। अनरियल, ये अनरियल, अनरियल, अनरियल के आगे लगा है, मतलब ये प्रीफिक्स है, हम लोग पहले भी पूरे पढ़ चुके हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड के आगे लगते हैं, उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे रियल के आगे या रियलिटी के आगे रियलिटी के प्रीफिक्स में अन लगा है और इसका मीनिंग नेगेटिव कर दिया है। रियलिटी मतलब होता है सच, और अनरियल मतलब जो सच नहीं है। फिक्शन, फिक्शन मतलब होता है कल्पना। इल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, जो चीज आपको दिख रहा है, मतलब आपको दिख नहीं रहा है, बस आपको आभास हो रहा है, आपको लग रहा है, वो तो इल्यूजन। डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब होता है धोखा। समझ सकते हैं। द नोबल्स अटेंशन टू डिटेल गिव्स इट ए स्ट्रांग सेंस ऑफ vermisimilitude। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्विडिटी। QUIDITY, क्विडिटी। इसका मतलब होता है सार या मूल स्वभाव या वस्तु के असली प्रकृति। किसी भी इंसान या वस्तु की असली प्रकृति जो है, जो उसका असली नेचर है, वही होता है सार या मूल स्वभाव।
तो सिनोनिम देखते हैं, एसेंस, एसेंस मतलब होता है सार, किसी वस्तु या इंसान का जो भी सार होता है या मूल स्वभाव जिसको कहते हैं। कोर, कोर मतलब होता है मूल। नेचर, नेचर मतलब होता है स्वभाव। सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब होता है तत्व, जो तत्व से बना है, सब्सटेंस। जिस्ट, जिस्ट मतलब होता है सारांश। एंटर्म्स देखते हैं, एंटर्म्स का पहला वर्ड है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी रूप, जो बाहर से जो दिख रहा है वो एक्सटीरियर। सुपरफिशियलिटी मतलब सतहीपन, सुपरफिशियलिटी मतलब होता है सतहीपन, जो सतही एकदम बाहरी से आपको ऐसा लग रहा है। अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब होता है रूपरेखा, जैसे अभी अपीयरेंस पे ही लोगों को ऐसा लगता है कि ये सच है, तो ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो अपीयरेंस पे ही चल रहे हैं आजकल। तो होता है अपीयरेंस मतलब रूपरेखा, आप लोग उसको देख रहे हैं, जैसा दिख रहा है वैसे ही आप लोग समझ रहे हैं, उसके पीछे क्या है वो समझ में नहीं आता, या समझ मतलब वो दिखाने नहीं चाहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है फैकेट, फैकेट मतलब होता है मुखौटा, एक एक सा मुखौटा पहना हुआ, फैकेट, फैसेट। नेक्स्ट वर्ड है आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहरी पक्ष। एक कोर ग्रुप है, मान लेते हैं एक कोर ग्रुप है, एक 10 फ्रेंड्स का एक कोर ग्रुप है, उसमें एक बाहरी कोई आ जाता है, तो आउटसाइडर बोल देंगे हम लोग उसको। अक्सर आप लोग बॉलीवुड पे सुने हैं आउटसाइडर्स, जो बाहर से जाते हैं बॉलीवुड में, उनका कोई फैमिली रिलेटिव बॉलीवुड के पहले पार्ट्स नहीं होते हैं, सॉरी पार्ट नहीं होते हैं, तो बाहर से कोई जाता है मतलब मेहनत करके, तो उसको क्या है, उसको बॉलीवुड वाले उसको आउटसाइडर कहते हैं, वही आउटसाइडर, बाहरी पक्ष का इंसान। समझ सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ हिज आर्गुमेंट ले इन द आइडिया ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, उसका जो क्विडिटी ऑफ हिज आर्गुमेंट ले इन द आइडिया ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, ह्यूमन फ्रीडम मतलब इंसान का जो मूलभूत स्वभाव है कि खुद को आजाद रखना है, तो उस पे जिसको क्विडिटी है मतलब उसका मूल सार जो था वो ह्यूमन फ्रीडम पे बात कर रहा था वो आर्गुमेंट का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीवैरिकेट, प्रीवैरिकेट इसका मतलब होता है टाल मटोल करना या सच्चाई से बचना। जो इंसान अगर कोई झूठ बोलता है और आप लोग उसको कन्फ्रंट करते हो, क्या करता है वो, कन्फ्रंट जब करते हैं तो सामने वाला इंसान क्या करता है, वो बातचीत को घुमाता है इधर उधर से, वो टाल मटोल करता है, सच्चाई से बचना चाहता है, वही होता है प्रीफैरिकेट। चलो हम सकते हैं उसका पहला वर्ड है इवेट, इवेट मतलब होता है बचना। इक्विवोकेट, इक्विवोकेट मतलब होता है गोल मोल जवाब देना, कोई चीज सीधा जवाब ना देना, इक्विवोकेट मतलब गोल मोल इधर से उधर से कुछ भी बताना। लाई, लाई मतलब ऑब्वियसली होता है झूठ बोलना। हेज, हेज मतलब होता है टालना। मिसलीड, मिसलीड मतलब होता है गुमराह करना। एंटोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स का पहला वर्ड है कन्फ्रंट, कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना। एडमिट, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। कन्फेस, कन्फेस मतलब होता है इकबाल करना या किसी चीज का कबूलना, जैसे क्राइम पेट्रोल सीरीज एक आता है जिसमें हम लोग सुने होंगे, जो सस्पेक्ट है उसने कबूल किया है जो क्राइम है, वो ये तो कन्फेस करना, अपना कबूलनामा देना। एसेट, एसेट मतलब होता है दावा करना, एसर्ट। क्लियरिफाई, क्लियरिफाई मतलब होता है स्पष्ट करना, किसी चीज को स्पष्ट करना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्लियरिफाई करना। एक्सक्यूज मी। समझ सकते हैं, द विटनेस कंटिन्यूड टू प्रिवैरिकेट व्हेन आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस। एक विटनेस था जिसपे जब उस पे उसको डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया तब वो प्रिवैरिकेट करने लगा, मतलब बातों को गोलमोल घुमाने लगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, नेक्स्ट वर्ड है जगरनॉट, जगरनॉट। ये मार्वल सीरीज का एक सुपर हीरो भी है जगरनॉट, लेकिन ये एक्चुअली मेन वर्ड है जगन्नाथ, जो हमारे जगन्नाथ महाप्रभु हैं उन्हीं से यह नाम आया है जगरनॉट, सॉरी जगन्नाथ, जगन्नाथ महाप्रभु जो है उसी से यह नाम है जगरनॉट। ये एक्चुअली इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स होते हैं या फिर जो इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन होते हैं जिनको सब सिर्फ इंग्लिश ही बात करना आता है, तो वो हर चीज को इंडियन वे में नहीं बोल पाते हैं, जगन्नाथ को जगरनॉट बोलते हैं, उसी से आया है। इसका मतलब होता है अजय शक्ति, जो हमेशा जय हो, विनाशकारी बल, जिसका इतना ताकत हो जो विनाशकारी विनाशकारी हो दूसरे के लिए। तो इसी संदर्भ में हम लेते हैं, ये गॉड के संदर्भ में नहीं है, ये मतलब उसी से बना है ये उसी तरह से, लेकिन उसके गॉड की तरह से नहीं है। नेक्स्ट, सॉरी इसका हम लोग सिनोनिम सकते हैं, इसका मतलब होता है पावर हाउस, मतलब शक्ति केंद्र जिसपे बहुत ज्यादा पावर है। बेहमत, बेहमत मतलब होता है विशालकाय, बहुत ज्यादा बड़ा। फोर्स, फोर्स मतलब होता है शक्ति। टाइटन, टाइटन मतलब होता है महाशक्ति, मट इसका एक वॉच ब्रांड भी है, उसका मतलब यही है महाशक्ति। जाइंट, जाइंट मतलब होता है दैत्य। एंटोनिम देखते हैं, एंटोनिम से वीकलिंग मतलब कमजोर व्यक्ति, जो वीक हो, कमजोर हो। अंडरडॉग, अंडरडॉग मतलब पिछड़ा हुआ, बहुत ही पिछड़ा हुआ व्यक्ति है जिसपे कोई राइट्स नहीं है, वो ये था अंडरडॉग। माइनर, माइनर मतलब होता है मामूली, ये तो माइनर एक से बच्चे को भी होते हैं, शायद 17 या 18 अभी हम लोग का एज एज है, मैक्सिमम मिनिमम एज, सॉरी मैक्सिमम एज माइनर का
माइनर मतलब मामूली, उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता है। ट्रिवियलिटी मतलब था नगण्यता, बहुत ही नगण्य, बहुत ही कमजोर या बहुत ही छोटा चीज। फ्रेजिलिटी मतलब था नाजुकता, बहुत ही फ्रेजाइल हो, जिससे ग्लास अगर आप लोग कहीं कहीं ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन या फिर कहीं खरीदने जाते हैं तो उसके बॉक्स पे लिखा होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब होता है ये आसानी से टूट सकता है। सेंटेंस लगता है द कंपनी ग्रू इनटू ए कॉर्पोरेट जगरनॉट दैट डोमिनेट द इंडस्ट्री। एक कंपनी था जो इतना बड़ा हो गया जो पूरे इंडस्ट्री को ही डोमिनेट करने लगा, मतलब उसका भी हावी होने लग गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं न्यूमिनस। न्यूमिनस मतलब तो दिव्य या रहस्यमय, आध्यात्मिक। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा दिव्य है, बहुत ज्यादा इनलाइटेंड है, तो रहस्यमय भी हो जाता है, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी हो जाता है। तो उसी वही वर्ड है न्यूमरस, उसी के लिए वर्ड यूज होता है न्यूमिनस। सिनोनिम देखते हैं स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, सेक्रेट सेक्रेट मतलब होता है पवित्र, डिवाइन डिवाइन मतलब होता है दिव्य, मिस्टिकल मिस्टिकल मतलब होता है रहस्यमय, हॉली हॉली मतलब धार्मिक। इसमें एक और वर्ड आएगा इनलाइटेंड। इनलाइटेंड मतलब होता है जिसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो, इनलाइटेंड। एंटरम देखते हैं सेक्युलर। सेक्युलर मतलब होता है सांसारिक, जो सांसारिक जीवन व्यतीत करता है सेक्युलर पर्सन। प्रोफेन प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र, जो पवित्र ना हो। अर्थली अर्थली मतलब होता है सांसारिक, जो अर्थ पे रहना चाहता हो। मंजन मैंडर मतलब होता है सामान्य। मैटेरियल मैटेरियल मतलब होता है भौतिक, जो भौतिकता पे रहे, जिसको भौतिक चीज अच्छा लगता है, मटेरियल। मटेरियलिस्टिक किसी से बना, मटेरियलिस्टिक पर्सन जिसको ज्यादा सामान खरीदते हैं, ज्यादा बहुत सारे सामान खरीदते हैं, फालतू के भी सामान खरीदते हो तो मटेरियलिस्टिक पर्सन। मटेरियल्स में अपने खुशी को ढूंढते हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक पर्सन। समझ सकते हैं द टेम्पल हैड ए न्यूमिनस एटमोस्फेयर दैट इंस्पायर्ड डिवोशन। टेम्पल में मतलब मंदिर में न्यूमिनस एटमॉस्फेयर रहता है, मतलब दिव्य या रहस्यमय या आध्यात्मिक ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है कि आपको डिवोशन, आपको आपके अंदर जो पवित्रता है उसको निकालता है और आपको मतलब इन्हांस करता है, निकालता नहीं है सॉरी। और डिवोशन आपके जो बिलीव करने की जो शक्ति है उसको इन्हांस करता है, मतलब इंस्पायर करता है, आप इस हर चीज पे बिलीव करने लग जाओ। नेक्स्ट वर्ड है ऑसिफाई, और डबल एस आई एफ आई, ऑफिस। ऑसिफाई ऑसिफाई मतलब होता है कठोर होना, मतलब ये जड़ होना, या शारीरिक या मानसिक रूप से, शारीरिक या मानसिक रूप से जड़ होना या कठोर होना, इतना कठोर हो जाना कि खुद को संभाल सको, होता है ऑसिफाई। उसी के सिमिलर लगता है हार्डन। हार्डन मतलब होता है कठोर करना, किसी चीज को कठोर करना, मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्डन। सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई मतलब होता है सख्त होना। जैसे सीमेंट, सीमेंट को हम लोग मिक्स करके छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो सख्त हो जाता है। स्टीफन, स्टीफन मतलब होता है करना। रिजिडिफाई, रिजिडिफाई मतलब होता है कठोर बनना। सीमेंट, स्थिर करना। सीमेंट ही हम लोग अभी डिस्कस किए सॉलिडिफाई के लिए। सीमेंट, सीमेंट क्या करता है, एक चीज को एक जगह पे जकड़ लेता है, एकदम स्थिर कर देता है। एंटर सकते हैं सॉफ्टन। सॉफ्टन मतलब होता है नरम करना। लूजन, लूजन मतलब होता है ढीला करना। फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब होता है लचीला करना, इसी से बनाए फ्लेक्सिबल। इसी फ्लेक्स से ही बनाए फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला, इतना लचीला कि मुड़ जाए, जैसे कि रबर हो। रिलैक्स, रिलैक्स मतलब होता है शिथिल करना, किसी को रिलैक्स करना मतलब वो शांत हो जाना। अडेप्ट, अडेप्ट मतलब होता है अनुकूल बनना, किसी के अनुकूल बनना, खुद को अडेप्ट करना हर चीज के साथ, हर सिचुएशन के साथ। सेंटेंस, सेंटेंस देखते हैं His opinion began to ossify as he grew older। उसका जो कोई इंसान है जिसके बारे में बात हो रही है कि उसका ओपिनियन जो है वो कठोर होता गया जितना वो एजेड होता गया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिमार्ची। डिमार्ची, डिमार्ची मतलब होता है कूटनीतिक कदम या राजनीतिक चाल। राजनीति जो होता है बहुत ही गहराई से होता है, बाहर से दिखाई नहीं देता, आपको समझ में नहीं आएगा, वही होता है डिमार्ची। सिनोनिम रखते हैं इनिशिएटिव मतलब पहल, स्टेप, स्टेप मतलब होता है कदम, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मतलब होता है रणनीति, मेजर, मेजर मतलब होता है उपाय, एक्शन, एक्शन मतलब होता है कार्यवाही। एंटरम सकते हैं, एंटरम से इनएक्टिव मतलब निष्क्रियता, जो काम ना कर रहा हो, इनएक्टिव हो, एक्टिव ना हो। ये एक्टिव के आगे इन लगा है, ये भी एक प्रीफिक्स है, हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे हैं। एक्टिव ये एक प्रीफिक्स है, किसी वर्ड के पहले जब कोई वर्ड लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और उसका मीनिंग को चेंज करता है। अक्सर किसी वर्ड के पहले जब प्रीफिक्स लगता है उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे एक्टिव मतलब क्या होता है, जो एक्टिव है कुछ काम कर रहा है, एक्टिव है कुछ काम कर रहा है और यहाँ पे इन लग गया, इन प्रीफिक्स में, तो ये क्या होगा, इनएक्टिव जो काम नहीं कर रहा है, इसके वर्ड एकदम नेगेटिव हो गए। तो क्या किया, उसका जो पॉजिटिव हो रहा था उसको चेंज कर दिया, इन जैसे लग गया।
तो ये प्रीफिक्स हमेशा हमेशा ही मतलब मैक्सिमम टाइम आप लोग देखेंगे कि उसके वर्ड्स का जो मीनिंग है उसको चेंज कर देते हैं। स्टैग्नेशन नेक्स्ट वर्ड हमारा स्टैग्नेशन मतलब ठहराव। पैसिविटी पैसिविटी मतलब होता है निष्क्रियता, जो काम न करता हो, पैसिव हो, एकदम पीछे रहता हो। रिवर्सल रिवर्सल मतलब पलटाव, जो पलट जाए। रिट्रीट रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट करना मतलब पीछे हटना एकदम आर्ग्यूमेंट से या किसी वार से, तो उसको होता है रिट्रीट करना, पीछे हटना। समझ सकते हैं द गवर्नमेंट इश्यूड ए फॉर्मल डिमार्ची टू प्रोटेक्ट सॉरी टू प्रोटेस्ट द वायलेशन। गवर्नमेंट अक्सर कोई भी प्रोटेस्ट होती है तो उस पर कूटनीतिक या राजनीतिक ऐसे ही चाल चलते हैं ताकि वो प्रोटेस्ट खत्म हो जाए कि हाँ हम आपकी सारी शर्तें मान लेते हैं अभी के लिए, लेकिन बात में मानते नहीं है, ये तो अक्सर होता रहता है। नेक्स्ट हमारा है वर्ड लिगोबिरस, LUGUBRIOUS, लिगोबिरस, जिसका मतलब होता है शोकपूर्ण, शोकपूर्ण या उदास। सिनोनिम सकते हैं। सिनोनिम्स का पहला वर्ड है मॉर्नफुल, मॉर्नफुल मतलब होता है सकुशल। सोरफुल, सोरफुल मतलब होता है दुखी। डिसमैल, डिसमैल मतलब होता है निराशाजनक, जो निराशा पैदा करे, निराशाजनक डिसमैल। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है उदास। मिलनकोली, मिलनकोली मतलब होता है विषादपूर्ण। इसको आप लोग स्टार मार्क करके रख सकते हैं, मिलनकोली, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मिलनकोली, जिसका मतलब होता है विषादपूर्ण। एंटोनिम सकते हैं। एंटर्स का पहला वर्ड है चीयरफुल, चीयरफुल मतलब होता है प्रसन्न। जॉयफुल, जॉयफुल मतलब होता है आनंदित। हैप्पी, हैप्पी सबको पता है खुश। बॉयंट, बॉयंट मतलब होता है उल्लासपूर्ण, ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसको भी मार्क करके रख लीजिएगा। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावाद, जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ये अक्सर आप लोग सुने होंगे ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, किसी पर्सन के लिए भी यूज होता है। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन मतलब आशावादी पर्सन, जिसको लगता है कि आगे सब ठीक हो जाएगा, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो। सेंटेंस देखते हैं। His lugubrious expression reveal the depth of his sorrow. कोई इंसान है, वो एक दुखी है, उसके सामने एक और इंसान है, क्या होता है शोकपूर्ण उदास, शोकपूर्ण जो इतना शोक में है कि उसके अंदर जो दर्द है उसको दिखाई दे रहा है उसके फेस से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्विशेंट, QUIESCENT, क्विशन, क्विशन मतलब होता है शांत या निष्क्रिय या गुप्त, कोई सुप्त, सॉरी गुप्त नहीं सुप्त, शांत, कोई चीज शांत है तो क्या होता है वो काम नहीं करता है, वही पैसिव है। निष्क्रिय है, वो भी इनएक्टिव है, पैसिव है। सुप्त। सेंटेंस देखते हैं, सॉरी सिनोनिम देखते हैं। इनएक्टिव हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब होता है निष्क्रिय, जो काम न कर रहा हो, एक्टिव ना हो, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। डोरमेंट, डोरमेंट मतलब होता है सुस्त। मोशनलेस, मोशनलेस मतलब होता है स्थिर, जो मोशन न कर रहा हो, जो एक पत्थर किसी जगह पे रखा हुआ है तो मोशन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो होता है स्थिर है, वो मोशनलेस है, इस पे कोई गति नहीं है, मोशनलेस। क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत। स्टिल, स्टिल मतलब होता है निश्चल, जो चल न रहा हो, स्टिल हो। एंटर हम देखते हैं, एंटर का पहला वर्ड एक्टिव, एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, जो काम कर रहा हो। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान, जिसके पास एनर्जी रहेगा वही काम करेगा, वो तो ऊर्जावान, जिसके पास एनर्जी है वही होता है एनर्जेटिक। लाइवली, लाइवली मतलब होता है जीवित, जो जीवित है वो काम कर रहा है, वो सांस तो ले ही रहा है, हिल तो रहा है, तो होता है लाइवली। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब होता है गतिशील, डायनेमिक मतलब होता है गतिशील, जो गति कर रहा है। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब होता है जीवन, जो मैंने अभी कहा कि जो जीवित है वो सांस लेते हैं, वो थोड़ा तो वाइब्रेट कर रहे हैं, वही होता है जीवन, जो जीवित है, वाइब्रेंट है, वो कुछ ना कुछ वाइब छोड़ते रहते हैं। इसीलिए आजकल आप लोग सुने होंगे, बहुत ही फ्रिक्वेंट वर्ड है वाइब, वाइब मैच नहीं हो रहा, ये वाइब सॉरी VI होता है, वाइब मैच नहीं हो रहा है, या फिर हमारे हमारी वाइब मैच, वाइब सेम है, तो वाइब क्या होता है, वाइब एक वाइब, वाइब बना है वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन मतलब होता है एक फ्रीक्वेंसी पे हिलना, वो होता है वाइब्रेशन। आपकी बॉडी भी एक फ्रीक्वेंसी पे हिलती है, जो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी पे हिलती है, बहुत ही एकदम बहुत ही सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी में हिलती है। चलो देखते हैं, द वोल्केनो हैज बीन क्वेश्चन्ड फॉर मोर देन ए सेंचुरी, जो वोल्केनो है वो एक सेंचुरी से ज्यादा टाइम से शांत है। ओके, तो हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी क्विक रिकैप ले लेते हैं। ये क्विक रिकैप मैंने लगाया है ताकि आप जो भी पढ़े हैं वर्ड्स, उनको एक क्विक रिकैप कर लेंगे तो एक ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे, ज़्यादा देर तक याद रहेंगे, और ज़्यादा दिन तक अगर आपको याद रखना है तो आपको विदिन 24 आवर्स एक बार रिवाइज जरूर करें वीडियो को, जिससे आपको ज़्यादा दिन तक याद रखने में आसानी होगी। ये सारे वर्ड्स जो भी मैं डिस्कस करता हूँ, ये सारे वर्ड्स या तो किसी एग्जाम में पाए हुए होते हैं या फिर किसी टेस्ट सीरीज से मैंने लिए होते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है,
एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो डिस्कस कर लेते हैं क्विक रिकैप। हमारा पहला वर्ड था रेशियोसिनेशन, जिसका मतलब था तार्किक विचार, जो तर्क करके सोच के विचार ले। वेरी सिमिलिट्यूड, सॉरी प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफिकल्ट है। वेरी सिमिलिट्यूड मतलब जिसका मतलब होता है वास्तविकता का आभास, आपका वास्तविक ना हो लेकिन आपको आभास हो रहा है वास्तविकता का। क्विडिटी मतलब होता है सार या असली स्वभाव। प्रीफेरिकेट मतलब सच्चाई से बचना। जगरनॉट मतलब अजय शक्ति, ऐसी कोई शक्ति जो बहुत पावरफुल है, जो अजय है। नोमिनस मतलब होता है दिव्य या रहस्यमय। ऑसिफाई मतलब होता है कठोर होना, समय के साथ कठोर होना। डिमार्ची मतलब होता है कूटनीतिक कदम या राजनीतिक कदम। लगोब्रियस मतलब होता है शौकपूर्ण। या क्वेश्चन मतलब होता है शांत या निष्क्रिय। ओके, तो आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा, उनको ये जरूरत होगी इस ये सब सीरीज की। और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ाता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। मैंने होमोफोन्स का भी एक वीडियो अपलोड किया था, पार्ट 1, उसके और भी पार्ट्स आएंगे। जो होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं, उन्हीं को मैंने डिस्कस किया था। और आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं अक्सर सारे जो भी आते हैं सेशंस या फिर जो भी डेली सेशंस आते हैं उनके मैं लिंक्स या फिर अपडेट्स वहाँ पे देते रहता हूँ। मैं इंस्टाग्राम, एफबी, एक्स और थ्रेड्स हर जगह हूँ, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।